कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, उन्होंने डिग्रीज अपनी वेरीफाई करवानी है, HEC से बात कर रहे हैं, अपनी डिग्रीज वेरीफाई करवाएं, ये लिंक है, इस पर क्लिक करें। अच्छा, ठीक है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, वो आप अपने पैसे गवा बैठते हो। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से लोगों को ट्रैप किया जाता है। मुझे याद है कि कुछ 10-12 करोड़ का एक सियालकोट के थे बिजनेसमैन। अच्छा, उनको ईमेल आती है कि आपने, उनकी फैक्ट्रीज हैं, उनको ईमेल आ गई, बिल्कुल उनको मिलती जुलती ईमेल आ गई। अच्छा, यानी अगर आसिफ इकबाल है तो आसिफ इकबाल का आईडी फेक बनाया और उनको ईमेल कर दी कि अब आपने इस अकाउंट में पैसे नहीं डालने, इसमें डालने। अच्छा, और उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, उन्होंने डाल दिए पैसे, वो फ्रॉडिया था। और वो अकाउंट जो हैं वो ज़्यादा इंग्लैंड या चाइना के अकाउंट होते हैं आज भी। या सज़ा तो 10-10 साल होती नहीं है और बेल अगले दिन ही हो जाती है। तो इस वजह से सारा मलबा अदालतों के ऊपर डाल दिया जाता है या लॉ इन्फोर्सिंग पे डाल दिया जाता है। आसिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं। डिजिटल जो क्राइम होता है, साइबर क्राइम, एक फाइनेंशियल क्राइम होते हैं और दूसरे जो हरासमेंट होती है या जो प्राइवेट जो हम बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइम की क्या रेशो है और फाइनेंशियल क्राइम के ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, पहले पाकिस्तान के अंदर जब ये 2008-7 से ये शुरू हुआ साइबर क्राइम विंग ने काम करना, इसका पहले नाम NR3C था। अच्छा, ये तब फाइनेंशियल क्राइम बहुत कम था। वो ईमेल आती थी आपको, आज भी वो हो रहा है। अच्छा, कि ईमेल आ गई है कि आपकी लॉटरी निकल आई है और आप इसको परसू करें आगे, तो ये वो फिर पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। या आपको ईमेल आ जाती है किसी खातून की तरफ से जो कि जिसने यूनिफॉर्म पहना होता है फ़ौज का, अफ़गानिस्तान का नाम लेके कि मैं वहाँ पे मैं थी और मैं अभी इतना पैसा है मेरे पास, मैं पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में बिज़नेस करना चाहती हूँ, आप मेरी हेल्प करें, आप वहाँ के लोकल हैं। बड़े लोग लूटे उसकी वजह से। अच्छा, कि वो इतने करोड़ डॉलर्स लेके आ रही है तो हम मिल के बिज़नेस करेंगे। तो वो कंधा देते देते बेचारे अपने 2-4 लाख भी गवा लेता है बंदा। ये आज भी हो रहा है ये क्राइम। अच्छा, यहाँ से शुरू हुआ और फिर अभी फाइनेंशियल क्राइम तो बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत लंबी बात तो बहुत जगह पे कर चुके। यानी आपको कॉल आ गई कि मैं हसास इदारे से बात कर रहा हूँ, आपका जो बैंक अकाउंट है वो इन्वॉल्व है, ठीक है, फाइनेंसिंग में। बंदा पैनिक हो गया, शरीफ आदमी डर जाता है, बिल्कुल ठीक, और वो अपनी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देता है उनको और वो उसके अकाउंट खाली कर देते हैं। ये फिर ये कि कॉल आती है, आपका भांजा भतीजा मैंने पकड़ लिया है, पीछे पुलिस की वायरलेस चल रही है और जनाब वो पैसे मांगना शुरू कर देता है। आप इजी मनी ट्रांसफ़र उनको कर देते हैं, बिल्कुल ठीक। तो वो ये भी नहीं देखते कि वो बच्चा घर में है या किधर है। कॉल आ गई आपको इंटरनेशनल नंबर से कि मैं आपका फ़लाँ दोस्त बात कर रहा हूँ, क्या हाल है, बच्चे कैसे हैं। बल्कि आप ये देखिए, ये भी हो चुका कि अगले बंदा जो कॉल कर रहा है वो कहता है मुझे पहचानो, और आप पहचानना शुरू कर देते हैं, फ़लाँ 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 फ़लाँ। एक जगह एक पर रुक जाता है, किसी एक पर रुक जाता है और वो कहता है यार बच्चे कैसे हैं, घर बार ठीक है। इतना कंफर्टेबल वो हो जाता है। कहता है यार मैं ना ऐसा है कि मुझे अपना अकाउंट नंबर दो, मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, पाकिस्तान या इंग्लैंड से या किसी भी मुल्क का नाम ले दिया, तो मैंने पैसे भेजने हैं, तो आप अपने पास रख लेना, पाकिस्तान आऊँगा तो ले लूँगा। आप उसको अकाउंट नंबर दे देते हैं, वो 20 लाख की या 30 लाख की या 40 लाख की आपको स्लिप भेज देता है जो फॉर्ज्ड होती है। वो आप कहते हैं, आप चेक ही नहीं करते कि आपके अकाउंट में पैसे आए या नहीं आए। वो बात करते करते कहता है यार ऐसे करो, ये 20 लाख में से मैंने तुम्हें जो भेजे ना 5-10 लाख फलां अकाउंट में डाल दो, तो बाकी रख लो अपने पास। आप क्योंकि आपका दोस्त है बचपन का पुराना, आप वो 10 लाख रुपए अगले अकाउंट में डाल देते हो ये देखे बगैर कि उससे मुझे 20 लाख आए या नहीं आए। ठीक है, वो बड़े मज़े से 2-4-10 मिनट की बात करके आप लुट जाते हो किसी अच्छे दोस्त के नाम पे। और वो 10 लाख के लिए आप यकीन कीजिए कि 40 से 50 लाख तक की कंप्लेंट आ चुकी है कि जो लोगों ने भेजे कि उनके दोस्त थे बाहर, यार ये इतने लौट भेजे, और यानी सिर्फ ये है कि उनके नंबर पे कॉल नहीं किया आपने, उनका जो कंफर्म नहीं किया आपने कि ये वही है। और जब कंफर्म करते हैं पैसे देने के बाद फिर फ़ायदा कोई नहीं है। ये फाइनेंशियल क्राइम की इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बैंक से बात कर रहा हूँ जी मैं, आपके पिन अपना जो है वो वेरीफाई करवाएं वरना आपका ATM बंद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। आजकल क्या चल रहा है, HEC से बच्चे बहुत बाहर जा रहे हैं जी। और ये चीज़ ये मीडिया पे बात अभी नहीं हुई।
कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, उन्होंने डिग्रीज अपनी वेरीफाई करवानी है, तो बहुत ज़्यादा आपको पता है आउटफ्लो है स्टूडेंट्स का, बाहर जाने के रुझान बहुत ज़्यादा है। HEC से बात कर रहे हैं, अपनी डिग्रीज वेरीफाई करवाएं, ये लिंक है, इस पर क्लिक करें। अच्छा, ठीक है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, वो आप अपने पैसे गवा बैठते हो, या वो कहते हैं जी वरना आपको इधर फिजिकली आके वेरीफाई करवानी पड़ेंगी डिग्रीज। वो इजी वे में लिंक पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते हैं, या वो आपका हो जाता है, तो आपके अकाउंट चला जाता है उसकी वजह से। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके जिसकी वजह से लोगों को ट्रैप किया जाता है। ठीक। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब तक आपने इतना सर्व किया है पाकिस्तान को, कोई ऐसा फाइनेंशियल स्कैम जो आपने पकड़ा हो? कोई एक बहुत सारे, कोई एक बड़ा वाक़या? असल में होता ये है कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो आजकल एज गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा। इंडिविजुअल क्रिमिनल्स नहीं है, और पूरी की पूरी उनकी एक स्पेसिफिक कास्ट है, जो एक जिसको यहाँ पे बिरादरी कहा जाता है। वो सरगोदा से वो शुरू हुए, सिलावाली से। अच्छा। उन्होंने जो सबसे पहले हमने देखा, और इस वक्त वो हाफजाबाद, लिया मेरा शहर है, वहाँ पे भी माशाल्लाह से वो पूरी कौम आबाद है। अच्छा। बखर, खानेवाल, मियाँ चन्नू, मंडी बहाउद्दीन, ये तो बेल्ट जो है ना, ये मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, ये सारी, वो इतने सारा वो सब इसी काम पे लगे हुए, कॉल वाला, और पूरा गैंग, पूरा गांव इस चीज़ पे होता है। और इवन मैं आपको बताऊं कि वो उनको अरेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। उनको बड़ा ट्रैप आपने कोई ट्राई किया? बहुत सारे पकड़े हैं, लेकिन अभी मुझे हो गए कोई तकरीबन 2018 के बाद मैं इंचार्ज जब लगा गुजरांवाला में, पहली मेरी पोस्टिंग थी, तो उसके बाद से फिर आप फील्ड में काम कम करते हैं जी। फिर आपको सुपरविजन का होता है, तो वो फिर आपने काम लेना है। 18 से पहले मैं फील्ड में काम करता था, खुद इन्वेस्टिगेशंस करते थे और वो सारा, तो उसमें तो ये उस वक्त ये कुछ कम था, लेकिन ये हमने बहुत सारे इस तरह के लोग पकड़े। ये फाइनेंशियल क्राइम में मुझे याद है कि कोई 10-12 करोड़ का एक सियालकोट के थे बिजनेसमैन। अच्छा। उनको कॉल आती है कि उनको ईमेल आती है कि आपने, उनकी फैक्ट्रीज हैं, फुटबॉल एक्सपोर्ट करते हैं, मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, मेडिसिन का मतलब मेडिसिन का इक्विपमेंट जो बनाते हैं, जो उनको ईमेल आ गई, बिल्कुल उनको मिलती जुलती ईमेल आ गई। अच्छा। यानी अगर आसिफ इकबाल है तो आसिफ इकबाल का आईडी फेक बनाया और उनको ईमेल कर दी कि अब आपने इस अकाउंट में पैसे नहीं डालने, इसमें डालने। अच्छा। और उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, उन्होंने डाल दिए पैसे, वो फ्रॉडिया था। और वो अकाउंट जो हैं वो ज़्यादा इंग्लैंड या चाइना के अकाउंट होते हैं, आज भी ये फ्रॉड किया जाता है। तो वो उन्होंने पैसे डाल दिए। फिर उसके बाद हमारे साइबर क्राइम ने जाके सियालकोट में, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, कराची में, इस्लामाबाद में, पिंडी में सेमिनार्स किए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाके कि आपने किस तरह से इससे महफूज रहना है, ये अमाउंट आपने ट्रांसफ़र नहीं करनी। तो फाइनेंशियल फ्रॉड, और ये जो हैं ये करोड़ों में होते हैं, इनके भी गरीब लोगों को लूटा होता है। जब उनको पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि इन्होंने तो पता नहीं कितने लोगों को लूटा हुआ है, और उन्होंने बच्चे रखे हुए हैं अब आप आगे। जो माशाल्लाह से जिस तरह से जॉब, ये माशाल्लाह मैं किसी वजह से कह रहा हूँ कि बच्चों को उन्होंने उसके ऊपर रखा होता है कि इतने आपने लोगों को फंसाना है आज के एक दिन में, इतना आपको परसेंटेज आपको मिलेगी। तो पूरे बिजनेसेस उन्होंने खड़े कर लिए। और अब आप पूछेंगे कि क्यों बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, कि इतना ये हो रहा है तो आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? हम कहाँ पे हैं? हमारा ये है कि आप जब पकड़ के उनको लाते हैं, आपके पास वो कानून नहीं है कि जो उनको बांध दे। आप उनको बांध नहीं सकते कानून के अंदर। जब बेलेबल कानून होगा आपके पास तो आप उनको बांधेंगे नहीं, वो पैसे नहीं देंगे लोगों के लूटे हुए वापस, वो बेल करवा के चले जाते हैं, फिर वही काम, और फिर हौसला बढ़ जाता है उनका। लेजिस्लेशन इसके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक लेजिस्लेशंस नहीं होंगी ये क्राइम कम नहीं होगा। इससे आगे क्या बात की जाती है कि अमेरिका में भी तो इसकी 3 साल की सज़ा है, इंग्लैंड में भी तो 3 साल की सज़ा है, ऑस्ट्रेलिया में भी तो 3 साल। भाई वहाँ का जस्टिस सिस्टम सज़ा देता है। हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो 10 साल तक चलता है। ये केस 2011-12 के केसेस आज भी हम जाते हैं अदालतों के अंदर। अच्छा। फ्रॉड के केसेस
तो 3 साल की सज़ा किधर गई? बात ये जब है 10 साल केस चल रहा है। सज़ा पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम में मतलब ये उस तरह से सर्व नहीं कर रहा ना। रीज़न ये है कि अगर ये सर्व करे उनकी तरह तो यहाँ पे भी सज़ा उतनी होनी चाहिए, या फिर यहाँ पे सज़ा हो विद इन अ ईयर। जिसने जुर्म किया वो बेल आउट हो गया, उसके सर पे तलवार है कि मुझे सज़ा 3 साल की हो जानी है, 2 साल की हो जानी है, तो फिर वो डरेगा। या सज़ा तो 10-10 साल होती नहीं है और बेल अगले दिन ही हो जाती है। तो इस वजह से सारा मलबा अदालतों के ऊपर डाल दिया जाता है या लॉ इन्फोर्सिंग पे डाल दिया जाता है। जब एक कानून में है ही बेलेबल तो जज साहब कैसे उसको रख सकते हैं अंदर? जब एक कानून है ही बेलेबल तो FIA वाले या साइबर क्राइम वाले या पुलिस वाले या लॉ इन्फोर्सिंग कोई भी एजेंसी, उन्होंने तो वही कानून लगाना ना। तो इसलिए इस पे तो आप लेजिस्लेशन के ऊपर जा रहे हैं कि किसी को फोर्स कर रहे हैं, किसी को कह हमारा रहे हैं? काम ही नहीं है ये, हम तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं। ये तो हमारे लेकिन पैगाम तो दे सकते हैं। वो बहुत सारे जाते रहते हैं। तो इस पे देखें 2019 के बाद बहुत लोग लूटे गए। 420 आप लगाते हैं ना, 10 रुपए का फ्रॉड है उस पर भी 420 लगनी है, और 10 करोड़ का है तो 10 करोड़ का उस पर भी 420 लगनी है। अगर वो ऑनलाइन है दोनों तो फिर आपका सेक्शन 14 है साइबर क्राइम एक्ट का, और उसकी सज़ा कितनी है? 3 साल की सज़ा है उसकी, और वो बेलेबल है।